गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। मानव जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है। जो क्षण बीत जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। इसीलिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्येक क्षण के प्रति सचेत रहे, तभी उसका प्रत्येक क्षण सार्थक बन सकता है। प्रत्येक क्षण की सार्थकता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य को स्थिर बनाकर कार्य में लगे, तभी उसे सफलता मिल सकती है। लक्ष्य के प्रति दृढ़ स्थिरता से जीवन में आने वाली बाधाओं से विचलित होने की आशंका नहीं रहती, अन्यथा हम साधारण मनुष्य के समान संकटों को पहाड़ जैसा दुरूह मानकर हताश हो जाते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति दृढ़ स्थिर लक्ष्य वाला होता है वह सभी बाधाओं को तृणवत समझकर सहर्ष इन पर विजय प्राप्त कर लेता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जीवन में इस सांसारिक स्थिति के बीच उलझकर हम कभी अपने जीवन लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें संसार का त्याग कर संन्यास धारण करना आवश्यक है, परंतु यह विचार भ्रमपूर्ण है। वास्तव में हम जिस भूमिका में हैं उसे निभाते हुए जीवन को सफल बना सकते हैं। परम भक्त प्रहलाद, महाराजा जनक, संत रविदास आदि के प्रसंग हमें यही संदेश देते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य परमार्थ साधन होना चाहिए और इस पर हमें लाख बाधाओं के बावजूद अंतिम सांस तक दृढ़ संकल्पित रहने की प्रतिज्ञा से बद्ध होना चाहिए। इसके साथ ही व्यक्ति को स्थिर बुद्धि अर्थात निंदा और स्तुति में समान रहने वाला, मननशील, हानि लाभ में सदा संतुष्ट रहने वाला, स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। जीवन के उद्देश्य को सदैव दृष्टिगत रखकर उसके पथ पर निर्बाध गति और अविचलित भाव से चलने वाला व्यक्ति सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। उसे मार्ग की बाधाएं विचलित नहीं करती, क्योंकि लक्ष्य की लगन कांटों की परवाह नहीं करती। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं के बीच जाकर जब देखा कि यहाँ पर हमसे युद्ध करने के लिए तो हमारे पितामह, हमारे आचार्य, हमारे भाई और हमारे सभी संबंधी खड़े हैं, तो वह विमोहित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैं इन अपनों को मारकर इनके खून से सना हुआ राज्य नहीं लूँगा और इसीलिए यह युद्ध भी नहीं करूँगा। युद्ध न करने के लिए अर्जुन ने जो तर्क दिए थे वे सभी के सभी तर्क मानवीय भावों से भरे हुए और भावपूर्ण थे, किंतु श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन किसी को मारने और जिलाने वाले भला हम कौन होते हैं। यह तो उस जग पिता की
सृष्टि व्यवस्था है जिसमें कभी कोई एक मरता है और कभी कोई दूसरा जन्म लेता है। हमारे हाथ में तो केवल एक ही शक्ति है कि हम अपने लिए निर्धारित अपना काम करें। स्टॉप।